बड़ी बनी मैया की तिलक पड़ी जो खबर नो मैया मेरी जीवन बेटा भैया इतनी बात मम्मी से बड़ी सुन के बात लला जंगल पुत्र रोहितास जंगल भाग गए, हरिचंद्र आ गए, वरुणदेव आ गए। हरिचंद्र से कहा वरुण देव ने, हरिचंद्र हमारा यज्ञ अब नहीं होगा क्या? सीधे मना कर दो। जवाब दिया मैं करने को तैयार हूं, पर लेकिन गुरुदेव घर में बालक ही नहीं है। वरुण देव में और हरिचंद्र में युद्ध होने लगा। कई वर्षों तक युद्ध चला और पुत्र इधर जंगल भटकता रहा। एक समय विश्वामित्र को मिल गया रोहितास ने सारा हाल विश्वामित्र को बताया। तो विश्वामित्र ने रोहितास की कलाई पकड़ी और सुनासेब को साथ में लिया। जवाब दिया अगर वरुण देव हमारे कहवे से मान जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो रोहितास के बदले सुनासेब को चढ़ा देंगे। पहुंचे, हरिचंद्र को समझाया, विश्वामित्र ने वरुण देव को समझाया। तो विश्वामित्र की बात वरुण देव मान गए कि कोई बात नहीं, बलि में नहीं लूंगा। यज्ञ पूरा हुआ। जब यज्ञ पूरा हुआ तो देखो माँ और बाप जो भी अपने जीवन में करते हैं वो संतान के लिए करते हैं। जो भी कुछ करते हैं हर माँ बाप का एक ही लक्ष्य होता है, हमारे संतान पढ़े और पढ़े, खुद नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन हो। हरिचंद्र को पुत्र मिला रोहितास, बलि नहीं चढ़ानी पड़ी तो जीवन दान मिला। तब से हरिचंद्र ने प्रण कर लिया मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे बड़ा मुझे धन मिल गया, ये दुनिया की दौलत, ये दौलत सब नहीं देगी। जो भी गरीब आता है धन लौटाने लगे। और देखो नाम दुनिया में होता है दो नामों कर्मों से, सत्कर्म और दुष्कर्म। दुष्कर्म का नाम होता है, मान लीजिए किसी के तुमने गोली मार दी, गोली किसी की हत्या कर दी, तो ये समझो एक दिन 7 दिन तक अपने जिला में घर घर में अखबारों में नाम छपेगा, फलाने सिंह ने फलाने सिंह की गोली मार दी है? हाँ, और ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है दुष्कर्म का नाम। और सत्कर्म का नाम होता है धीरे धीरे होता पर बहुत लंबे समय तक टिकता है।
हरिचंद्र का नाम होने लगा। धीरे धीरे नाम हुआ तो ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। तो ब्रह्मा जी की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उनमें से विश्वामित्र और वशिष्ठ भी बैठे हुए। वशिष्ठ अपने हरिचंद्र शिष्य की बढ़ाई करने लगे कि हमारा शिष्य जैसा किसी का शिष्य नहीं है, बहुत दान लुटाता है। तो विश्वामित्र बोले, बाबा जी ये बातें उनके सामने किया करो जिनको कुछ मालूम न हो, और मुझे तो हरिचंद्र के घर तक की औकात पता है, और हमारे सामने हरिचंद्र की तुम बड़ाई करते जा रहे हो। जवाब दिया, सुनो। विश्वामित्र वशिष्ठ से बोले, बाबा जी एक बात सुनो। कि सती होता है प्रति होता है, और परिसीमा सबकी रहती है। मेरी बात, अपने शिष्य की तो पढ़ाई करके ही जा रहे हो, लेकिन शिष्य तुम्हारा इतना थोड़ी नहीं है कितनी कर रहे हो। बाबा जी सतियो परिसीमा सबकी रहती सावन वादों के दिन आगे और नदियाँ बाहर बहती और सुनो आगे। तब से पढ़ाई कर रहे हो अपने शिष्य की, इतना 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 दानवीर है। सुनो, सोना की धूप चमकता जब तक दिखाओ आँच वो बाबा तेरे घर की बात। सुनो मेरी बात, तब से पढ़ाई कर रहे हो और मुझे हरिचंद्र के घर तक की बात मालूम है क्या? सुनो, तेरे घर की बातें अभी तक याद सुनो, अगर तुम्हारा शिष्य इतना हरिचंद्र है, दानवीर है, तो मैं इसकी जाकर के परीक्षा लेंगे, क्या ले सकते हैं? जवाब दिया, देखो बेझिझक ले सकते हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हमारा शिष्य है तो है, हम परीक्षा लेने जा रहे हैं कि ले आओ। तो हम ऐसे थोड़ी नहीं जाएंगे, कैसे जाएगा? मुझे 3 रूप दे दो, मांग लो। पहले वरदान में शूकर बन सकूं, एमस्त। दूसरे वरदान में संत बन सकूं, तथास्तु। तीसरे वरदान में सर्प बन सकूं, एमस्त। तो ऐसा ही होगा, चले जा। विश्वामित्र जैसे ही हरिचंद्र के राज्य में पहुंचे, हरिचंद्र ने विचार किया परीक्षा लई जाए तो कैसे लई जाए, कहां से प्रारंभ की जाए।